प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझ पर आप पर ये दया की है कि आज हम इस दिन को देखें और दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, ये हमारे लिए आनंद की बात है, इसलिए हम प्रभु के चरणों में झुके हैं ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। आज के इस दिन में आप सभी का स्वागत। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें ताकि इस डिवोशन के द्वारा बहुतों को आशीष मिले और जिनके कानों में आवाज जाती है वो उत्तम आशीष को अपने जीवन में ले सके। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, धन्यवादित हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा। हम धन्यवादित हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। आपने हमें अपनी संतान बनाया, हमें इस लायक बनाया कि हम आपके नाम को ले सकें। हम आपको हे पिता हे अब्बा कह सकते हैं प्रभु जी। उस महान परमेश्वर के चरणों में आकर हम आपकी महिमा कर सकते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास, प्रेम का एहसास, सुरक्षा का एहसास दे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा का बन सके। जो बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी सुधि ले, उनको अपने हाथों में ले ताकि परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में कर सके और जो आपकी योजना है प्रभु उनके जीवन से पूरी की जाए। प्रभु हम प्रार्थना कर जो अस्पताल में भर्ती हैं आप उनकी सुधि ले, आप उनसे बातचीत करें, आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश को और हमारे देश के सारे स्टेट्स को, प्रदेशों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके सारे मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन पर भी दया करें, आप बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि परमेश्वर आपकी ओर से उनको बुद्धि मिले, पूरे प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे राजस्थान प्रदेश के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत जी के लिए प्रभु जी। हम विशेष आभारी हैं, आपने इनको संभाला प्रभु, बुद्धि दी, ज्ञान दी और इस प्रदेश को संचालित करने में मदद की। इस कोरोना को पिता परमेश्वर कंट्रोल करने में प्रभु उन्होंने सही कदम उठाए, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु उन पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। उनको और आगे बढ़ाएं प्रभु जी ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, उनको अच्छी बुद्धि दे ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
आज प्रभु एक और संदेश को हमें देना चाहता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अस्तो मां सदगमे, असत्य से हमें सत्य की ओर ले चल। तमसो मां ज्योतिर्मय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चल। मृत्यु में अमृत गमे, हमें मौत से जीवन की ओर ले चल। असत्य से सत्य की ओर जाना, एकमात्र परमेश्वर। एक गवाही आज फिर हम सुनेंगे। हमारी बेटी प्रतिभा जो महाराष्ट्र अहमदनगर की रहने वाली है, प्रभु ने इस बेटी के जीवन में भी बड़े काम किए। जब ये हॉस्टल में भर्ती थी तब मुझे पता लगा, मेरे पास फोन आया और तब से हमने इनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव रही, हॉस्टल में एडमिट रही। उसका भाई आतिश वो भी पॉजिटिव था और परिवार के कई जन पॉजिटिव रहे। पूरे परिवार पर प्रभु ने दया की। उस बहन के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। उन्होंने अपनी छोटी सी गवाही, हमने बहुत छोटी रखी है 2 मिनट के लिए। हम अपने भाई बहनों से ही कहते हैं, यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं तो अपनी गवाही हमें दे, ताकि हम अपने भाई बहनों को इस गवाही को बता सकें। ये गवाही है प्रतिभा की, इस बेटी की इस गवाही को सुनेंगे ताकि प्रभु उसके द्वारा हमें आशीष दे। यीशु मसीह की जय। मेरा नाम प्रतिभा विलास पंडित है और मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। मैं शिरडी हॉस्पिटल में एडमिट थी और 2 मई को मुझे एडमिट किया था। मेरी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी और मैंने विजय श्री पास्टर को कॉल किया था। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। उसके बाद मेरे 2 भाई और मेरी भाभी, हम 4 जन शिरडी हॉस्पिटल में एडमिट थे और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी हमारी, लेकिन यीशु मसीह ने हमको बचाया। विजय श्री पास्टर ने राजस्थान से मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए बहुत ही प्रेयर की, बहुत ही रिक्वेस्ट की गॉड को। और आज गॉड की वजह से, जीसस की वजह से हम सब, मेरा और मेरा परिवार जिंदा है और हम सब सुखरूप और अच्छी तरह से घर पर सब इकट्ठा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद और विजय सिंह पाल पास्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो हमारी बेटी गवाही के लिए, जिसने वास्तव में प्रभु की उस गहराई को देखा। ये कोरोना लोग को मौत के मुंह में ले जा रहा है, नया जीवन दे रहा लोगों को। परमेश्वर में नया जीवन देने वाला है। प्रार्थना के द्वारा वही सच्चा परमेश्वर है। और ऐसे बहुत से भाई बहनों की गवाहियों को आपने सुना, बिहार से सुना है, महाराष्ट्र से सुना है, आपने अलग अलग क्षेत्रों से सुना है, सारे प्रदेशों से गवाहियां आ रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल कर रहा है। विश्वास के द्वारा प्रभु में आशीष दे। भजन संहिता 115 और उसके पहले 6 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंख तो रहती है परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं करते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। एक सत्य ईश्वर, कलम देख रहे हो, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। परमेश्वर हमें सच्चाई को
असत्य से सत्य की ओर ले जाए। इसकी खोज हमें करनी कि सत्य है क्या, सत्य है क्या प्रियो। वचन इस बात को बता रहा है। प्रतिभा ने उस सत्य को जाना, उस पर विश्वास किया और चंगाई पाई। प्रियो, ये बड़ी बात है। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको चंगाई देगा। आप विश्वास करेंगे, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का भी छुटकारा होगा। आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान करेगा। और प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में और कई सारी गवाहियों को हम आपके सामने रखेंगे कि प्रभु कैसे हमारे भाई बहनों के जीवन में काम कर रहा है, कैसे वो बचा रहा है, कैसे मौत के मुंह से निकाल रहा है। वो कहता है वो सत्य है। हे यहोवा, हमारी नहीं वन अपने नाम के निमित्त अपनी महिमा ले। कई बार हम अपनी महिमा करना, प्रियो हम कुछ भी नहीं है। हम तो भाप के समान है, हम तो घास के समान है। प्रभु कहता है जो दीन अपने आप को करता है परमेश्वर उसको शिरोमणि करता है। यदि आपको शिरोमणि होना है, अपने आप को दीन करना है, प्रभु की महिमा करनी है, परमेश्वर को ऊंचे पर उठाना है, उस जीवित परमेश्वर को जानो, उस सच्चाई को जानो। मैंने उस सच्चाई को जाना, उस सच्चाई को अपने जीवन में लिया और आज सच्चाई को जाना, सत्य को जानकर पाप से आजाद हो गया, पाप की गंदगी से बचा लिया, दुष्टता की बातों से बचा लिया, गलत विचारों से बचा लिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन पर आशीष दी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें बचाता है, वो हमारी सहायता करता है, हमें शिरोमणि करना चाहता है। तुम सत्य को जान जाओ। हम सत्य को जानेंगे। जिसने सत्य को जाना, परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया, पाप की गुलामी से आजाद कर दिया। वो कहता है अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। प्रियो, आज हम बड़े आदर के साथ कहते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर जीवित है, वो सुनता है, वो आज भी हमारे जीवन में काम करता है। उसने मुझे पाप से बचा लिया, मुझे बुराई से बचा लिया। मेरे जीवन में उसने ऐसे काम किया कि जीवन में भलाई निकलती है। किसी की बुराई 100% किसी की बुराई नहीं करते। हम दूसरों की भलाई के लिए, ये हाथ हमेशा भले काम के लिए चलते हैं। ये दिमाग परमेश्वर चाहता है हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। दिन भर हम उसकी महिमा करते हैं, हम झूठ से बचे रहते हैं, हम दूसरों की बुराई से बचते हैं। परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। प्रियो, तो सत्य को जानो, सत्य आजाद करेगा। हम परमेश्वर के साथ शिरोमणि हमें करता है, हमें ऊंचा ले जाता है, हमें अपनी महिमा लेता है, हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। वो कहता है दीन बनो तो परमेश्वर में ऊंचाई पर ले जाएगा। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और ये भजन इसी बात को कहता है कि हम परमेश्वर को जाने, उसके सत्य को जाने, उसकी आवाज़ को पहचाने। और जब आप उसकी आवाज़ पहचानेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करने लगेगा। परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें बताता है, रोज हमसे बात करता है। इसलिए आप भी उससे बात कर सकते हैं। सत्य के पास आ जाए, सच्चाई पर चलना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा और आप उसके अनुभव को लेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।